तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। बहुत प्राकृतिक ढंग से स्वागत, पुष्प गुच्छ के बदले पुष्प का, स्वयं पौधे का, छोटे छोटे प्लांट्स का, ये हमारे माननीय अतिथियों को गमला प्रस्तुत कर आज के दिवस की, पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आपके शुभागमन के स्वागत हेतु हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी के द्वारा इस प्रकृति की गोद में हम सभी आप दो महानुभावों का बेसब्री से इंतजार करके बैठे थे। चलिए, आपके शुभागमन से हमारा मन कमल खिल उठा, हम सभी आह्लादित। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अतिथि घर में आना सौभाग्य की बात है। तो हमारे बीच में इतने सारे अतिथि अगर हमारे मंच पर हैं तो ये हमारा अति सौभाग्य है। तो तालियों में बिल्कुल भी कमी ना करें, ज़ोर से तालियां निरंतर हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए बजती रहनी चाहिए। जब भी बहनें तिलक लगाती है तो मुझे लगता है हम सब जानते हैं उस तिलक का मतलब क्या होता है। तो ये एक आत्मस्मृति का तिलक है जिसमें हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि हम बात। बहन सरिता पांडे जी जो कि अधिवक्ता हैं वो भी आ चुकी हैं, तो उनका भी स्वागत दीदियाँ तो कर ही रही है, लेकिन हम भी ताली बजाकर बहनों का स्वागत करें, सत्कार करें। शेड्यूल होने के बाद भी वो हमारे बीच पहुंचते हैं, बहनों के एक आग्रह पर आते हैं और हमें अपना समय देते हैं। और आजकल अगर हम देखें तो समय की कीमत सबसे ज़्यादा है, तो समय पे पहुंचना। और हम आज 5 जून पर्यावरण दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसा कि दीदी ने बताया, हम सभी यहाँ अशोक वाटिका में कोरबा नगर निगम परिवार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया है। और दूसरी चीज़, सभी से हम लोगों ने शपथ लिया, सफाई दीदियों से और कोरबा वासियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक वगैरह अपन यूज करते हैं उससे प्रदूषित होता है, तो प्लास्टिक कृपया कर यूज ना करें। और केंद्र में हमारे मोदी जी का जो सपना रहा है कि पूरा देश स्वच्छ भारत सुंदर बने, तो हम सभी आज पर्यावरण दिवस पे अपने आप को शपथ लेना चाहिए कि हमारा स्वच्छ भारत सुंदर बने। उसके लिए पर्यावरण दिवस पे जितना जहाँ भी हो सके वहाँ पेड़ लगाए और सभी से निवेदन करें। ओम शांति। अच्छा लगा, मतलब सुबह सुबह आप लोग आज के दिन पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता व्यक्त कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो न सिर्फ मन के विचारों को शुद्ध करने का काम कर रही, बल्कि हमारे प्रकृति और पर्यावरण को भी शुद्ध करने का काम कर रही है। प्रकृति और पर्यावरण तभी शुद्ध और स्वच्छ हो सकते हैं जब हमारे मन और विचार स्वच्छ होंगे। मन और विचार स्वच्छ करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। हमें स्वतः यह सोचना आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। और इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने विगत कई वर्षों से जो प्रयास किए हैं उसमें अथक सफलता भी हासिल की है। और पर्यावरण के क्षेत्र में आज जो काम संस्थान कर रही है, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे धीरे धीरे इससे भी और बड़े और कार्य किए जाएंगे। विशेषकर ये किसी संस्थान या किसी विभाग या सरकार के द्वारा संभव नहीं है। ये हम लोग, आप लोग, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, ये सब के माध्यम से ही संभव है कि हम अपने इस पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, संतुलित बना सकें। वो ऊपर जाती है और आकाश में जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, और जितना बड़ा छेद होता जाएगा उतना गर्मी बढ़ेगी और जो हिमशिलाएं हैं
वो पिघलती जाती है और जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आने का खतरा होता है। तो आज जितने भी खतरे हैं, व्यक्ति के अनुचित व्यवहार और आहार लेने से है। तो प्रकृति को शुद्ध करने के लिए आज हम सभी संकल्प लें कि हम अपना आहार और व्यवहार शुद्ध बनाएंगे। अपने मन को और अपने तन को प्रकृति के अनुकूल रखेंगे तो पुनः ये प्रकृति जो शांत थी, सुंदर थी, सत्युग था, वो फिर से स्थापित हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के इस पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। पर्यावरण दिवस के अवसर में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी जी, रुक्मणी दीदी जी, पांडे मैडम, साहू जी, हमारे पार्षद महोदय और सभी हमारे ब्रह्म कुमारी बहनें और सभी उपस्थित हमारे भाइयों, निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक चेतना लोगों में लाने का काम तो करती रही हैं और इस आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक करती हैं, मानसिक चेतना को और शारीरिक स्वास्थ्य में को भी ठीक करने में बहुत सहयोग करती हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से इसके साथ इन्होंने जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो आज पर्यावरण दिवस का महत्व को समझाया है और हम सब लोगों में जो जागृति लाने का काम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और पर्यावरण में जो प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ होती है पेड़ पौधों के माध्यम से ही पर्यावरण का संतुलन बनता है। और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो कितना महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधों के नीचे में हम लोग हैं और सूर्य की इतनी तपती गर्मी में भी कितनी हमको छाया दे रही है। तो ये सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों का प्रकृति के संतुलन में, इस पर्यावरण को बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे कार्य को भी हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों ने अपने हाथ में लिया है और निश्चित रूप से इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को प्रदूषण को दूर करने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जो गंदगियां हैं उसको दूर करना है, वो भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। फिर बात आती है जानवी मतलब ज्ञान देने वाले। तो ज्ञान देने वाले कौन है? हमारे गुरु, जैसे रुक्मणी दीदी सामने बैठी है, हमारे गुरु के रूप में। तो उनसे जो चीज़ें, उनकी रक्षा करना और उनके बताए हुए संदेशों पर चलना, वो भी पर्यावरण में सहायक है। फिर बात आती है जनार्दन, ईश्वर। हम यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज में आते हैं, मेडिटेशन लेते हैं और कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। तो वहाँ जुड़ना भी पर्यावरण का एक स्वरूप ही है। उससे हमारा मन स्वच्छ होता है, एक अच्छी भाव हमारे अंदर आती है और आम लोगों के प्रति एक जो प्यार का भाव है, प्रेम का भाव है, वो जागृत होता है। फिर होता है जनक। जनक कौन है? हमारे पिता। हमारे पिता जो हैं वो भी हमें ज्ञान देते हैं, अपना संरक्षण देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। अगर इन 5 चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो समझ लीजिए कि पर्यावरण के विषय में हमने काम कर लिया। तो एक पेड़ माँ के नाम। के दिन पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन जागो, देखो इस पर्यावरण की दशा, पेड़ कट रहे हैं, आकाश दूषित हो रहा है, वायु नहीं धुआं राख बहता है, पानी कूड़े का डिब्बा बन चुका है, सभी पशु पक्षी खतरे में हैं। हम इस पर्यावरण में रहते हैं और हम बस नाम का पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रभात, मैं नाया श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष मेरी कविता के माध्यम से आज आप सभी को प्रेरित करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति की पुकार। तो लीजिए, प्रस्तुत है। हरी भरी ये धरती प्यारी, नदियाँ जंगल नील अंबर सारी, फूलों की मुस्कान में बसी,
सांसों की भी जान भी यही, पेड़ों की छाँव शीतल प्यारी, इनसे ही जीवन की तैयारी। पर हमने क्या दिया जमाने, काटे जंगल जलाए तराने, नदियाँ रोई पर्वत टूटा, प्रकृति से हमारा रिश्ता छूटा। अभी वक्त है जागो रे भाई, वरना सूख जाएगी जीवन की छाई। अभी चलो मिलकर एक प्रण लें आज, सवारे धरती यही है राज। पेड़ बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जल बचाएंगे, धरती माँ को फिर हंसाएंगे। पर्यावरण दिवस की यही पुकार, प्रकृति को दो फिर से प्यार। धन्यवाद। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित सदन, प्यारे बच्चों, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं और यह कार्यक्रम प्रियपिता ब्रह्म कुमारी के द्वारा यहाँ की संस्था के बहनों के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज सभी को विश्व पर्यावरण की शुभकामनाएं भी देती हूँ। जैसा कि आप सभी सुने हैं, पर्यावरण के बारे में सभी ने अपनी राय रखी है और पेड़ लगाना, पेड़ की पूजा करना हमारी हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व है। और जैसा इसके पहले बहन ने भी बताया कि द्वापर युग से पेड़ की पूजा शुरू हुई है। मैं यहाँ अनेक बार इनके द्वारा जो भी कार्यक्रम आता है, हर पर्व में इन लोग कार्यक्रम रखते हैं और मुझे बुलाते हैं, तो मैं एक आध्यात्मिक और धार्मिक उससे जुड़ी हुई हूँ, इसलिए छोटा सा इनको मैं कहानी बताती हूँ। ये जब द्वापर युग की जो कथा बता रही हूँ, जहाँ से पेड़ का पूजा आरंभ हुआ। जब श्री कृष्ण जी बहुत छोटे थे, हमारे अंदर लालच आ गया, पेट भरने को नहीं, पेटियां भरने को लगा। तब हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया। जो एक बार हम फसल लेते थे, वो 2 बार फसल लेना जहर डाल के शुरू कर दिया और 3 बार भी लेने की बहुत प्रयास करते हैं। अब कितना ये धरती माँ हमें देगी? तो इसको हम सबका अब चाहिए क्या? अच्छे विचारों का खाद और पानी। ज़्यादा देर नहीं, आप रोज कम से कम 10 मिनट इन पेड़ पौधों के लिए निकालिए। ये आपको जीवित रखेंगे। आप उनको शुभ विचारों का, खुशी का, प्रेम का, आनंद का, सुख का वाइब्रेशन दीजिए कि ये प्रकृति है, पौधों तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम हमें कितना आनंद देते हो, कितना हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद है प्रकृति आपका। तो अब प्रकृति हमारे से कुछ नहीं चाह रही, खाली 10 मिनट के लिए हमारा समय लेकर के हमारे से कुछ लेना चाह रही है। तो हम सबका कर्तव्य है, और ये कार्य कौन कर रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो लाखों लाखों परिवार आते हैं, वो 1 घंटा रोज प्रकृति के लिए बैठ करके मेडिटेशन करते हैं और प्रकृति को वाइब्रेशन देते हैं। तो जो भी यहाँ पहली बार आए हैं, तो 1 घंटा नहीं तो कम से कम 10 मिनट आप समय निकाल करके आप इस प्रकृति को दीजिए, इससे प्यार करिए और फिर देखिए आपको क्या नहीं देगी वो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ उपस्थित अतिथिगण और सभी दर्शकों को सुप्रभात और नमस्कार। मैं शाक्या श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने वाली हूँ पर्यावरण के ऊपर। आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें पर्यावरण और प्रकृति, इन दोनों की अहमियत याद दिलाता है कि कितने ज़रूरी हैं ये दोनों। हम जानते हैं कि पर्यावरण 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल,
वायु, पृथ्वी और आकाश। और इस पर्यावरण में रहते हैं हमारे बीन बंधु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे। ये सब हमारे जीवन के नींव हैं और आज इन नींव संकट में पड़े हैं क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए इस पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। हर साल आप जानते ही होंगे, हर साल हजारों वृक्ष काटे जाते हैं, नदियाँ हवा प्रदूषित होती हैं और वायुमंडल परिवर्तन एक बहुत बड़ा संकट बनते जा रहा है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित पर्यावरण कैसे दे पाएंगे। इसलिए आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना दायां हाथ आगे करें और मेरे पीछे दोहराएं। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं पेड़ लगाऊंगी और दूसरों को भी प्रेरित करूंगी। मुझे लग रहा है आप दर्शक बन के बैठे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं और प्रकृति की ऊर्जा हमें मिल रही है, तो इस ऊर्जा को और ऊर्जान्वित करें अपने तालियों के द्वारा। और इस खुशी जो हम सब मुस्कुराते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, इसका भी इजहार प्रकृति, पेड़, उनके पत्ते जो हैं हिल डोल कर आपका इजहार, आपको प्रत्युत्तर कर रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए। आप सभी अपनी दाईं ओर देख रहे होंगे कि दीवार पे कुछ चित्र लगे हैं। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।
माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन